Hello बच्चों, let's read the question. The question is, how will you express Coulomb's force between two charges in terms of their position vector? हमें क्या लिखना है? कूलाम जो लॉ है, जो कूलाम्बिंग फोर्स के लिए दिया गया है, वो हमें in terms of position vector लिखना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. कूलाम ने बताया था कि अगर कोई भी दो चार्जेस Q1 एंड Q2 एक दूसरे से किसी डिस्टेंस r पर हैं तो उन पर लगने वाला जो फोर्स है, अब देखो ये r डिस्टेंस पर है तो Q1 भी Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा. तो जो फोर्स जो है Q1 पर लगेगा बिकॉज ऑफ Q2 वो इस डायरेक्शन में लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी F फोर्स ऑन 1/2 इस तरह से होगी. सिमिलरली जब Q2 की बात करेंगे तो इस पर फोर्स कौन लगाएगा Q1, तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में विच इज F ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1. ठीक है, ये हो जाएगा. ये नंबर दिखा रहा है किस पर लग रहा है, 2 लिखते हैं ऑन 2/1. ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हमारी होती फ्रॉम की डिस्टेंस. अगर मैं F21 वाले फोर्स के लिए डिस्टेंस लिखूंगी तो जो डिस्टेंस आएगी Q1 Q2 के बीच में वो आएगी R21. 2 का मतलब होता है कहाँ से और 1 का मतलब होता है फ्रॉम. ठीक है, पहले हम लिखते हैं कहाँ तक की डिस्टेंस है और कहाँ से है वो हम बाद में लिखते हैं. तो 1 से लेकर 2 तक की डिस्टेंस है तो F21 फोर्स के लिए जब मैं डिस्टेंस लिखूंगी तो वो तो आएगी ये वाली, और F12 के लिए जब मैं डिस्टेंस लिखूंगी तो वो कितनी हो जाएगी R. कहाँ से डिस्टेंस है 1 से और कहाँ तक, यहाँ तक ये हो जाएगा 2 1. इसके लिए जो आएगी डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी. ठीक है, जहां पर 1 2 सॉरी 1 2 जहां पर 1 दिखा रहा है कहां तक 1 तक और कहां से 2 से, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी इसके लिए. अब अगर मैं फोर्स की वैल्यू लिखूं, फोर्स ऑन चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर चार्जेस Q1 Q2 एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो जो F आता है दोनों इक्वेशन से वो आता है एक कांस्टेंट आ जाता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर आता है ये फोर्स सिंपली. तो जब मैं F21 की वैल्यू लिखूंगी तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. और यहाँ पर r जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं सिंपली अगर हम लिखेंगे तो आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, लेकिन जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जो वैल्यू हो जाती है हमारी वो हमारे पास कितनी आ जाती है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आर का वेक्टर. और ये आर का ये जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी वैल्यू जो हमारे पास होती है वो किसके बराबर होती है, वो हमारे पास बराबर, जैसे ये वाली डिस्टेंस अगर मैं 2 1 के लिए डिस्टेंस लिखूं F21 तो ये डिस्टेंस हमारी किसके बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. आपके पास कौन सा वाला आएगा 2 1 आएगा और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी R यूनिट वेक्टर हो जाएगा. अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, ठीक है, ये हमने कोई दो चार्जेस ले लिए थे, ये इस पर लग रहा है फोर्स F21 और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F12. ठीक है, ये इस तरह से आपस में कनेक्टेड है दोनों चार्जेस. तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस वो तो हो जाएगी आपकी इस डायरेक्शन में R21. ठीक है, जिसकी वैल्यू, और ये यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी इस जीरो से इसकी डिस्टेंस और इस जीरो से इसकी डिस्टेंस, ये वाली हो जाएगी आपकी R2 और ये वाली आपकी हो जाएगी R1. ये हमारे पास क्या है 0 है. ठीक है, अब ये R2 की जब मैं वैल्यू निकालूंगी तो R2 जो मेरा आएगा वो किसके बराबर आएगा R1 प्लस R21 के बराबर आएगा. सिमिलरली यहाँ से अगर R21 की मैं वैल्यू निकालूंगी कितनी हो जाएगी R2 माइनस R1. ठीक है, तो R21 की मैं वैल्यू ये लारी लिख सकती हूँ. तो मेरे पास ये जो फोर्स आ जाएगा F21 which is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 की वैल्यू लिख देंगे जो कितनी है R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में और इसका स्क्वायर है और यहाँ पर R यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पर अगर लिख दें तो वो मेरे पास टोटल फोर्स कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगी इसकी वैल्यू Q1 अपॉन Q2 Q1 Q2
अपॉन, ये यहाँ पर क्या होता है, मोड होता है बेसिकली, ठीक है, डिस्टेंस का। तो यहाँ पर अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर और इनटू यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिख दूं। यूनिट वेक्टर जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, R1 माइनस R2, और इस हम फोर्स दूसरा वाला निकाले तो हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दिया है। तो F21 जो मेरे पास आ जाएगा वो अब फाइनली कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये इसका क्यूब हो जाएगा, एक पावर ये एक पावर ये, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R2 माइनस R1, इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा R2 माइनस R1 कैप। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली फोर्स आ गया। ठीक है, सिमिलरली जब मैं F12 की वैल्यू निकालूंगी तो वो भी जो आएगी वो इक्वल एंड अपोजिट आती है, तो क्योंकि दोनों ये जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं कि दोनों एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है वो लगाते हैं। तो 2 1 जो आता है मेरे पास वो माइनस ऑफ F12 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर सिंपली मैं फोर्स लिखना चाहूँ अगर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये तो हो जाएगा R वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाता है यूनिट वेक्टर। ये हमारा हो जाता है वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में फोर्स की वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।